उलमा की अहमियत नहीं देती। आज लोग जो है उलमा को और मस्जिदों के इमाम को भिखारी समझ लिया है, मस्जिदों के इमाम को फकीर समझ लिया है कि मौलाना हमारे पीछे पीछे घूमे, मौलाना हमें तो पहले सलाम करे। क्या मौलवी साहब आपका गुलाम है? क्या इमाम साहब आपका गुलाम है? आपने नौकर समझ लिया है? अरे 10,000 20,000 सड़क पर तो झाड़ू लगाने वालों और कचरे साफ करने वालों की तनख्वाह है। ओह मेरे मुसलमानों, तुमने इमामों को मौलाना को इतना घटिया क्यों समझ रखा है? अरे जो मौलाना, जो उलमा आपको 5 टाइम की नमाज पढ़ाए, जो मस्जिदों में कुरान की तिलावत करे, आपके बच्चों को पढ़ाए और निकाह पढ़ाए, जब कोई इंतकाल हो जाए जनाजा पढ़ाए, आज तुमने उस इमाम को भिखारी समझ लिया है, आज तुम उस इमाम को नौकर समझ लिया है। मेरे मुसलमानों, आज तुम उलमा को इतना हकीर न समझो, लेकिन आज हर इंसान सोचता है हम बड़े तो हम बड़े। आज लोग उलमा की अहमियत नहीं देते और बहुत से लोग जो है दीनी तालीम से दूर हैं, सोचते हैं कि पढ़ा कर क्या होगा, कि 10,000 20,000 में मौलवी साहब बन जाएगा, 10,000 कमाएगा, क्या होगा 10,000? मौलवी साहब 10,000 में का खाई हो, का पकाई हो और का अपने बच्चों को खिलाई हो। ना पढ़े वो हम मौलवी साहब को कहां भेज देंगे? गहरे मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज मुसलमानों के हालात बस से बदतर हो गए हैं। जवानों को देखो जिसके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो, अगर किसी कौम को तबाह करना हो, अगर किसी कौम को खत्म करना हो तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, बम बारूद चलाने की जरूरत नहीं है। उस कौम के नौजवानों के अंदर और फैला दो, उस कौम के नौजवानों को बेहया बना दो। आज हमारे नौजवानों को देखो कितने ज्यादा बेहया हो चुके हैं, हमारी बहनों को देखो कितनी ज्यादा बेहया हो चुकी है। इस दुनिया की आग को तुम 10 मिनट के लिए अपने हाथ पर रखना नहीं चाहते हो, और दुनिया के लोग आखिरत में तुम उस जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे, जो आग दुनिया के मुकाबले में कई गुना ज्यादा खतरनाक और डेंजर है। कहीं पर अल्लाह ने फरमाया नारन तलस्सा नारुन हामिया, ये भड़कने वाली आग है। उस आग से बचने के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को अपने घर वालों को तुम दोनों को जहन्नम की आग से बचा लो। लेकिन आज हमें इसकी फिक्र नहीं है, आज हमें अपने मकान की फिक्र है, आज हमें अपने दुकान की फिक्र है, आज हमें अपने बच्चों की फिक्र है, आज हमें अपनी औलाद की फिक्र है, आज हमें अपनी बीवी की फिक्र है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी फिक्र होनी चाहिए उसकी फिक्र नहीं है। कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया लगाए। लेकिन आज हम और आप दुनिया के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, माल और दौलत में कौन आगे है, किसके पास मकान है, किसके पास गाड़ी है। आज हम इसके लिए मुकाबला कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन मेरा रब कहता है मेरे बंदो, तुम दुनिया के लिए मुकाबला न करो, तुम दुनिया के लिए कंपटीशन न करो, तुम दुनिया के लिए दौड़ न लगाओ। अगर दौड़ लगानी है, कंपटीशन करना है, और मेरे बंदो तुम जन्नत को पाने के लिए दौड़ लगाओ, मुकाबला करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, मस्जिद में आकर सूरह कहफ की तिलावत करो। जो इंसान सूरह कहफ की तिलावत करेगा जुमे के दिन, अल्लाह ताला अगले जुमे तक उसे नूर ही नूर अता करेगा, रोशनी रोशनी। लेकिन आज हम इससे दूर हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है और इबादत की जगह है। भाई मस्जिद में आकर आप मस्जिद में झाड़ू लगा दीजिए, नहीं कुरान पढ़ना आता है, सवाब कमाइए, मस्जिद में झाड़ू लगा दीजिए, मस्जिद को जो है धुल दीजिए, ये भी एक सवाब का काम है। मैंने सुबह सुबह जब आया, एक बूढ़ी औरत यहाँ की जो है मस्जिद की जो है सफाई कर रही। बूढ़ी औरत, नौजवानों तुम कहां मर चुके हो? औरत को इतना डर है, खौफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए मस्जिद में आकर झाड़ू लगा रही थी। मैंने देखा, मेरा दिल बाग बाग हो गया कि बहुत कम ऐसी औरत है जो मस्जिद में आकर झाड़ू लगाती है, मस्जिद की सफाई करती है। और अल्लाह के नबी ने इतनी अहमियत दी है, जो औरत मस्जिद में झाड़ू लगाती है। अल्लाह के नबी के जमाने में एक बूढ़ी औरत जो है मस्जिद नबवी की सफाई करती थी, मस्जिद नबवी की खिदमत करती थी। उस बूढ़ी औरत का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस टाइम मौजूद नहीं होते हैं। सहाबे किराम जो है उसे दफना देते हैं, कहते हैं ये आम औरत है, क्या जरूरत है, रात में उसे दफना दिया गया। अल्लाह के नबी को जो है ये बात मालूम नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, जब उस औरत को दफना दिया गया, अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा तुमने मुझे क्यों नहीं बतलाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की कब्र पे जाके दुआ करते हैं। मेरे भाई, इतनी अहमियत दी है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर आपके पास दौलत नहीं है, रुपया नहीं है, शोहरत नहीं है, लेकिन अल्लाह का डर है, आपके पास अमल है, ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरत में काम। दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला देखता है कौन किस तरीके का अमल करता है। हो सकता है अल्लाह ताला इस तरीके का अमल करने से आपको जन्नत में दाखिल। लेकिन आज हम दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं, नमाज से दूर हैं। हमारे बच्चे देख लीजिए, आज छोटे छोटे बच्चे, आज छोटे छोटे बच्चे जो बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं? बच्चे बिगड़ते नहीं, बच्चे को बिगाड़ा जाता है। कौन बिगाड़ रहा है? आप बिगाड़ रहे हैं, वालिदैन बिगाड़ रहा है, बाप बिगाड़ रहा है। बच्चे को भेजते हैं, बाप बेटा जा दुकान से खैनी का पुड़िया लेकर आ, सिगरेट लेकर आ। अब बेचारा बच्चे जाते हैं दुकान से सिगरेट लेकर आ। अब बाप जो है बेटे के सामने सिगरेट पी रहा, अब पी कर जब वो फेंक देता है, तो बचपन में बच्चे लोग जो क्या करते रहते हैं, उसको उठाकर ट्राई करते रहते हैं, और दोस्तों में जाके कहते हैं, देखो मेरे अब्बू के मुंह से तो धुआं निकल रहा था, अब मेरे मुंह से कैसे धुआं निकलता। तो बच्चे बिगड़ते नहीं, बच्चे को बिगाड़ा जाता है। अगर वालिदैन अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करे, वो बच्चे बिगड़ेंगे। मेरे भाइयों, मुली साहब घर में जाकर थोड़ी सुधार देंगे, मुली साहब घर में थोड़ी सुधार देंगे, सुधारना तो आप ही को है। और बहुत से लोग जो है दीनी तालीम से दूर हैं, सोचते हैं कि पढ़ा कर क्या होगा, कि 10,000 20,000 में मौलवी साहब बन जाएगा, 10,000 कमाएगा, क्या होगा 10,000? मौलवी साहब 10,000 में का खाई हो, का पकाई हो, और का अपने बच्चों को खिलाई हो। ना पढ़े वो हम मौलवी साहब को कहां भेज देंगे? गैरेज में, गैरेज में भेज देंगे। तो बच्चे एक वजह यह है कि इससे भी दूर हो जाते हैं, ये सोच कर के आगे चल के से गुजारा नहीं होगा। और एक वजह यह है, तो आज इस लाइन में क्यों नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आज इस लाइन में घुसना चाहते हैं? इसलिए कि आज उलमा की कदर नहीं है, आज लोग उलमा की अहमियत नहीं देते। आज लोग जो है उलमा को और मस्जिदों के इमाम को भिखारी समझ लिया है, मस्जिदों के इमाम को फकीर समझ लिया है, कि मौलाना हमारे पीछे पीछे घूमे, मस्जिद मौलाना हमें तो पहले सलाम करे। क्या मौलवी साहब आपका गुलाम है? क्या इमाम साहब आपके गुलाम है? आपने नौकर समझ लिया है? अरे 10,000 20,000 सड़क पर तो झाड़ू लगाने वालों और कचरे साफ करने वालों की तनख्वाह है। ओह मेरे मुसलमानों, तुमने इमामों को, मौलाना को इतना घटिया क्यों समझ रखा है? अरे जो मौलाना, जो उलमा आपको 5 टाइम की नमाज पढ़ाए, जो मस्जिदों में कुरान की तिलावत करे, आपके बच्चों को पढ़ाए और निकाह पढ़ाए, जब कोई इंतकाल हो जाए जनाजा पढ़ाए, आज तुमने उस इमाम को भिखारी समझ लिया है, आज तुम उस इमाम को नौकर समझ लिया है। मेरे मुसलमानों, आज तुम उलमा को इतना हकीर न समझो, लेकिन आज हर इंसान सोचता है हम बड़े तो हम बड़े। आज लोग उलमा की अहमियत नहीं देते हैं। जरूरत इस बात की है, उलमा के पीछे पीछे आप जाइए, वरना कयामत दूर नहीं है। कयामत की निशानी एक ये भी है कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। जब ये उलमा चले जाएंगे, लोग जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे, और आज ऐसा ही हो रहा है मेरे भाई। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप उलमा की अहमियत को समझिए। अगर आप घर से 250-300 रुपया एक आदमी अपने घर से दे, तो इंशाअल्लाह 15,000 तक उलमा की तनख्वाह हो जाए। आज एक टीचर को कितना रुपया देता है? 300 400 500 रुपया देता है। और वो मास्टर, वो टीचर ना आपकी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाते, न जुमे का खुतबा देते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? 1 घंटा पढ़ा देते। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके दरमियान कोई ऐसी जादू छड़ी चला दूं कि इस्लाह मुआशरा हो जाए, बल्कि मुआशरे की इस्लाह तो आपको करने की जरूरत है।
आदमी से घर बनता है, घर घर से मुआशरा बनता है। एक एक इंसान अपने आप को सुधार ले तो घर सुधर जाए, तो मुआशरा सुधर जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, ये सुधार होगा कैसे, किस तरीके से सुधारा जाएगा। हमारे पास कुरान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान है, हम कुरान पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समाज के अंदर सुधार पैदा नहीं हो रहा है। समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां पाई जा रही है, एक से एक बुराइयां बढ़ती चलती हुई नजर आ रही है। समाज के अंदर ये फितना, दाएं से फितने, बाएं से फितने, आगे से फितने, पीछे से फितने, तमाम तरफ से फितने हैं। अभी समाज को कैसे सुधारा जाए? आओ दुनिया के लोगों, हम आपको बताएं, अगर इस समाज को सुधारना है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने समाज को और उस सोसाइटी को किस तरीके से सुधार करके रख दिया और मिसाली समाज बना करके रख दिया। जिस समाज के लोगों को जिस समाज के लोगों को लोग अपना गुलाम बनाना पसंद नहीं करते थे, नौकर बनाना पसंद नहीं करते थे, जिस समाज के लोगों को इतना घटिया समझा जाता था, जिस समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां मौजूद थी, एक से एक बढ़ करके बुराइयां पाई जाती थी, जिस समाज के अंदर ज़िनाकारी के भी अड्डे खुले हुए थे, बदकारी के भी अड्डे खुले हुए थे, और बाकायदा लड़कियां झंडे लगा कर यह ऐलान क्या करती थी, ओ जवानों, अगर तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम झंडे देखो, दाखिल हो जाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ज़िनाकारी के भी अड्डे खुले हुए थे, बदकारी के भी अड्डे खुले हुए थे, और शराब इतनी तेजी के साथ लोग क्या करते थे, इतनी तेजी के साथ कि अगर खाने के वक्त लुकमा अंदर करने की बात हो, लोग पानी की जगह शराब का इस्तेमाल क्या करते थे। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब किसी की बीवी है, किसी की बीवी उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, अब उसको अपनाना है, इंजॉय करना है। उस दौर में दोनों के अंदर लड़ाई होती थी और जो जीत गया उसके साथ वो लड़ चली जाया करते थे। मेरे मुसलमानों, इन तमाम बुराइयों को अल्लाह के नबी ने कैसे खत्म किया? क्या कभी आपने गौर किया? और इससे बढ़कर के जो सबसे बड़ी बुराई थी, जो एक अल्लाह को छोड़कर, एक ईश्वर को छोड़कर 360 बुतों की इबादत की, ये बहुत बड़ी बुराई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के दरमियान में खुतबा दिया और जब आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाए गए, और जब आपने खुतबा दिया, खुतबा के दौरान लोगों से पहाड़ के ऊपर बुलाया, ओ लोगों, तुम मुझे कैसा समझते हो, तुम मुझे कैसा जानते हो? सहाबा किराम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपको तो बहुत अच्छा जानते हैं, हम आपको तो बहुत सच्चा समझते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हम आपको सादिक जानते हैं, अमीन जानते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, जब तुम मुझे इतना सच्चा और इतना अच्छा समझते हो तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सच्ची और अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ, और वो बात ये है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ दुनिया के लोगों, तुम अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। ये जो आपने ऐलान कर दिया और फरमाया, ओ लोगों, अगर तुमने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह न कहा तो समझो तुम्हें ये मरना है, मरने के बाद अल्लाह के पास हिसाब देना है। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ फला फला कबीले के लोगों, अपने आप को, अपने घर वालों को, तुम दोनों को जहन्नम की आग से बचा लो। एक एक कबीला का नाम लिया, वहीं पर आपने अपनी बेटी फातिमा का नाम लिया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के नबी ने जहन्नम का मंजर भी लोगों के दरमियान में रखा, और उन अल्लाह के नबी की बातों के ऊपर जिन जिन लोगों को यकीन हुआ, भरोसा हुआ, अल्लाह के नबी के हाथों के ऊपर अहद कर, हमारी तरह नहीं कि बस जबान से कलमा पढ़ लिए मुसलमान हो गए, बल्कि वो मिसाली मुसलमान हुए, और ऐसे मुसलमान हुए जिसका नक्शा कुरान ने खींचा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें ईमान लाना है तो सहाबा किराम की तरह ईमान लाओ, ये नक्शा खींचा है, बस हमारी तरह नहीं, जबान से पढ़ लिए, अब डायरेक्ट जो है जन्नत कन्फर्म है, वेटिंग भी नहीं, डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, ज़िना भी कर रहे हैं, बदकारी भी कर रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज नहीं, और डायरेक्ट जन्नत चाहते हो। ओ मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी ने समाज के अंदर जो इस्लाह पैदा किया और जिन बुराइयों को खत्म किया, सबसे पहले लोगों के दिलों के अंदर तौहीद है, और अल्लाह की जात पर भरोसा करने के साथ साथ
साथ ऐ दुनिया के लोगों, ये दिमाग के अंदर बैठा लो कि तुम्हें मरना है और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। अरे इस दुनिया के अंदर कोई बाकी नहीं रह सकता है। बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े अमीर इस दुनिया के अंदर आए, जिन्होंने जन्नत भी बनाई, लेकिन उन्हें भी मौत आई। इससे बढ़ करके जिसके पास इतने खजाने थे, इतने खजाने थे कि खजानों की चाबियां कई कई ऊँटों में लाद करके ले जाया करते थे। जरा उनके बारे में कुरान में पढ़ करके देखो, अल्लाह ताला उन्हें भी जमीन के अंदर फंसा दिया। अगर इंसान सोचे हमारा ईमान कैसा है, हम कैसे मुसलमान हैं, हमारे पास कुरान है, हम कुरान की आयत को सुनते भी हैं, अगर इसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में बदलाव ना आए, परिवर्तन ना आए, चेंजिंग ना आए, इसका मतलब ये है, जरा तसव्वुर कीजिए, इसका मतलब ये है कि तुमने कुरान को मजाक वाली किताब समझ लिया है, तुमने कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं समझा है। अगर समाज के अंदर, दिल के अंदर ये फिक्र बैठ जाए कि हमें इस्लाह करनी है, तो हमें आने वाली मौत की बात की जिंदगी की फिक्र होनी चाहिए, तब इस्लाह हो सकता है, वरना इस्लाह नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ दुनिया के लोगों, आज तुम दुनिया की आग को देखते हो। अगर मिराज रब्बानी आपसे बोल दे कि आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं, हम आपसे बोले 10 मिनट के लिए इस दुनिया की आग को हाथ पे रख लीजिए, मौलवी साहब पागल हो गए, हम ही आपको 10,000 दे रहे हैं, आप ही हाथ पे रख लीजिए। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम इस दुनिया की आग को 10 मिनट के लिए अपने हाथ पर रखने के लिए तैयार नहीं हो, इस दुनिया की आग को तुम 10 मिनट के लिए अपने हाथ पर रखना नहीं चाहते हो, और दुनिया के लोगों, आखिरत में तुम उस जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे, जो आग दुनिया के मुकाबले में कई गुना ज्यादा खतरनाक और डेंजर है। कहीं पर अल्लाह ने फरमाया नारन तलज़्ज़ा नारुन हामिया, ये भड़कने वाली आग है। उस आग से बचने के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को, तुम दोनों को जहन्नम की आग से बचा लो। लेकिन आज हमें इसकी फिक्र नहीं है। आज हमें अपने मकान की फिक्र है, आज हमें अपने दुकान की फिक्र है, आज हमें अपने बच्चों की फिक्र है, आज हमें अपनी औलाद की फिक्र है, आज हमें अपनी बीवी की फिक्र है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी फिक्र होनी चाहिए उसकी फिक्र नहीं है। कुरान तुमसे डायरेक्ट कहता है, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे डायरेक्ट कहता है, मेरे बंदो, अगर तुम्हें अल्लाह की जात पर भरोसा है, अल्लाह को खालिक मालिक समझते हो, तो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को, दोनों को जहन्नम की आग से बचा लो। सिर्फ अपने आप को नमाज पढ़ लिए, आजी बन गए, नमाजी बन गए, नहीं नहीं, अब ये देखो, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी औलाद, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार के लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, मेरे परिवार के लोग दीन पर कायम है कि नहीं कायम है। इन तमाम चीजों की फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो हदीस अल्फाज पढ़ी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ऐ लोगों, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। लेकिन आज हमें इसकी फिक्र नहीं है, बस दुनिया 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 के चक्कर में पागल है, मजनू है, माल माल के चक्कर में दीवाना पागल मजनू है। मेरे आज देख रहे हैं ना, शादियां भी हो रही है तो पैसे के चक्कर में फंस। लड़का कैसा है? सऊदी रहता है, कतर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लड़का गजेरी है, नशेरी है, माशाल्लाह बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमा रहा है ना सऊदी में। लड़का मौलवी साहब है, 10,000 रुपया कमा रहा है, ना शादी करवाओ मौलवी साहब से, ना शादी करवो। मौलवी साहब कहाँ खाइयो 10,000 में, आका अपनी बीवी में हाथ कटा लियो, आका अपने बच्चों को खिलाइयो, ना करवो हम मौलवी साहब से शादी। और दुनिया की खुशियां अपनी बेटियों को देने वालों, आखिरत की खुशियां अपनी बेटियों को क्यों नहीं देना चाहते हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को तुम जहन्नम की आग से बचा लो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद को भी फिक्र थी, उन्होंने अपने घर वालों को डराया, मक्का वालों को डराया, मक्का के इर्द गिर्द रहने वाली बस्तियों
को डराया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको गवाह बना करके भेजा है, हमने आपको नज़ीर बना करके भेजा है, हमने आपको बशारत देने वाला बना करके भेजा है, हमने आपको डराने वाला बना करके भेजा है। आप लोगों को जहन्नम की आग से डराइए और जन्नत की खुशखबरी भी सुना दीजिए, और ये भी कहिए कि अल्लाह और आप अल्लाह के बारे में भी गवाही दीजिए। अल्लाह के नबी ने अपने समाज को डरा, मक्का वालों को डराया और अपनी बेटी को भी डरा रहे हैं, और बेटी ने अपने बाप की बात मानी। देखिए हजरत फातिमा किस तरीके से जिंदगी गुजारती है। हजरत फातिमा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, घर के अंदर अल्लाह के नबी मौजूद नहीं, उनकी बीवी अम्मा आयशा घर के अंदर मौजूद है। वो कहती है, ऐ अम्मा मुझे चंद माले गनीमत के तौर पर जो माल मिला है, नौकर मिला है, गुलाम मिला है, वो मुझे चाहिए। काम करते करते हाथों के अंदर छाले पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, अल्लाह के नबी को ये बात मालूम हुई, ऐ मेरी बेटी फातिमा दुनिया के अंदर ज्यादा आराम करने की जरूरत नहीं, वमाली वली दुनिया, ऐ मेरी बेटी मुझे दुनिया और माल से क्या मतलब। वो नबी जो हमारे और आपके लिए आइडियल और नमूना है, और जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका अगर किसी का तरीका है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। जरा नबी अकरम की जिंदगी को देखो, किस तरीके से नबी अकरम जिंदगी गुजारते हो। और जहेज में जहाज मांगने वालों और पलंग मांगने वालों और न जाने बड़ी बड़ी चीजों का डिमांड करने वालों, नबी अकरम की जिंदगी को देखो। नबी अकरम घर के अंदर लेटे हुए चटाई के ऊपर एक सहाबी आते, कहते हैं अल्लाह के नबी, सहाबी आते तो देखते अल्लाह के नबी की पीठ पर चटाई के निशानात। कहा, ऐ अल्लाह के नबी मैंने तो बड़े बड़े बादशाह को देखा, वो नरम नरम बिस्तरों पर सोया करते, वो गद्देदार बिस्तरों पर सोया करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी हम क्या आपके लिए नरम नरम बिस्तर का इंतजाम ना करते। अल्लाह के नबी ने कहा, माल वाली दुनिया, मुझे माल दुनिया से क्या मतलब। कहीं मैं सो गया और फजर की नमाज न पढ़ सका, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सका, तो अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा, कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने घर वालों को तुम दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन आज हमें इसकी फिक्र नहीं है, और आज हम जिस दुनिया के चक्कर में पड़कर आखिरत की फिक्र नहीं करते, आखिरत को सुधारने की कोशिश नहीं करते, अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। क्या आपको मालूम है ये दुनिया अल्लाह की नजर में क्या है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम के साथ सफर पे जाते, रास्ते में मरी हुई बकरी के ऊपर नजर पड़ती है। साहबा से कहते हैं, मेरे साहबा देखो ये मरी हुई बकरी है, इन मरी हुई बकरी को कौन खरीदेगा। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी तो मर गई, आप फ्री में ले लो। अल्लाह के नबी दियार और दिरहम की क्या बात करते हैं, बकरी तो फ्री में नहीं लेंगे, हराम है। अल्लाह के नबी ने कहा, इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा ये दुनिया अल्लाह की नजर में हकीर, अल्लाह की नजर में हकीर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। लेकिन आज हमें इसकी फिक्र नहीं है, आज हमें दूसरों की फिक्र है, आज दूसरों के बारे में उंगलियां उठ रही है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। अपने घरों को नहीं देखता, अपने परिवार को नहीं देखता, अपने भाइयों और अपनी बहनों के ऊपर नजर नहीं डालता है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, आज मुसलमानों के हालात बस से बदतर हो गए हैं। जवानों को देखो जिसके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो, अगर किसी कौम को तबाह करना हो, अगर किसी कौम को खत्म करना हो तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, बम बारूद चलाने की जरूरत नहीं है। उस कौम के नौजवानों के अंदर और यानियत फैला दो, उस कौम के नौजवानों को बेहया बना दो। आज हमारे नौजवानों को देखो कितने ज्यादा बेहया हो चुके हैं, हमारी बहनों को देखो कितनी ज्यादा बेहया हो चुकी है। आज मौलवी साहब को देखा तो पर्दा घर के अंदर पर्दा, आज खोलो इंस्टाग्राम को, खोलो फेसबुक पर
वहाँ भी हमारी बहनें नजर आएगी। तो आज इस मोबाइल ने गुनाहों को आसान कर दिया है। आज इस मोबाइल के जरिए देखिए किस तरीके से आज हर नौजवान मोबाइलों में लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि फिल्म देखना फर्ज ऐन हो चुका है। और कुछ दिनों पहले सैयारा फिल्म आई थी, हमारा नौजवान सैयारा फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदते हैं और पैसे खर्च करते हैं, फिल्म देखते हैं। ऐसा लगता है कि फर्ज ऐन हो चुका है और वो झूठी कहानी को सुनकर रोने लगते हैं। और मेरे नौजवानों, तुम मेरे नबी की सीरत को देखकर क्यों नहीं रोते हो? तुम मेरे नबी की सूरत को देखकर क्यों नहीं रोते हो? वो नबी जो पत्थर खाए हैं, लेकिन आज हमें इस चीज को देखकर नहीं रोना आता है। मेरे भाइयों, हमें इस पर भी रोना आना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मेरे नौजवानों, कब देखा जाएगा? जब क़यामत आ जाएगी। तो क्या देखा जाएगा? जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे और अल्लाह का प्यारा हो जाएंगे, तो क्या मेरे नौजवानों देखा जाएगा? आज हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मेरे नौजवानों, क्या हम अपने भाई और बहनों को इस दुनिया से उस कब्र में चले जाएंगे तो क्या देखा जाएगा? जब अंधेरी कब्र में तन्हाई अकेले में रहेंगे तो क्या देखा जाएगा? जब जहन्नम में सांप और बिच्छू खाएंगे तो क्या देखा जाएगा? लेकिन आज हमारा नौजवान जो कहता है जो होगा देखा जाएगा, जब पुलिस रात से गिराए जाएंगे तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मेरे नौजवानों, कब देखा जाएगा? जब क़यामत आ जाएगी तब देखा जाएगा। उस वक्त देखने और दिखाने से कोई फायदा नहीं है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर? है मेरे दोस्त, हर किसी को अपनी हर एक बात पे रोना आया, हर किसी को अपनी हर एक बात पे रोना आया।